नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग है और एमपी की सभी 230 सीटों पर आज मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और नक्सल प्रभावित जिलों में 3 बजे तक दोपहर वोटिंग होनी है। वहीं प्रदेश में 2533 उम्मीदवार मैदान में, जिनकी किस्मत का फैसला किया जाएगा। जनता उनकी किस्मत का फैसला करेगी। बता दें कि 5,59,00,000 वोटर मतदान करेंगे, जिसमें 64,626 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां वो वोटिंग कर सकेंगे। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। किसी तरीके की कोई अप्रिय तस्वीर ना रहे, उसको देखते हैं पूरे इंतजाम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 230 जहां सभी 230 सीटों पर मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर मतदान होना है। आपको बता दें 958 प्रत्याशी जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को हुआ था, लेकिन आज 230 सीट मध्य प्रदेश की और 70 सीट छत्तीसगढ़ की, कुल 300 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज मतदाता करेंगे। सीधा रायगढ़ चलेंगे। सहयोगी रसिका हमारे साथ जुड़ी हुई। रसिका, क्या तस्वीरें शुरुआत हो चुकी? देखिए कोमल, इस वक्त का जो नजारा है वो बेहद खूबसूरत इसलिए हो जाता है क्योंकि संगवारी बूथ में रायगढ़ विधानसभा के मैं मौजूद हूं, जहां पर गुब्बारे से बेहद खूबसूरत तरीके से इस बूथ को सजाया गया है। तैयारियां लगभग कोमल पूरी हो चुकी है और तैयारियों की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए कुछ ही देर में मॉक बूथ किया जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी, कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो, क्योंकि 8 बजे से मतदान होने हैं और जब मतदाता मतदान करने पहुंचे तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि हमने पहले चरण के चुनाव में देखा था कि कई जगहों पर दिक्कतें हो भी गई थी, और तो वीवीपैट हो या फिर हम बात करें बूथ यूनिट की तमाम चीजें मौजूद तो कल से ही यहाँ पर है, लेकिन कुछ ही देर का वक्त बचा। जैसे कि जानकारी प्राप्त हो रही है कि 6:30 बजे मॉक बूथ किया जाएगा और उसके बाद मतदान करने के लिए मतदाता पहुंचने वाले हैं। देखिए रायगढ़ विधानसभा कई मायने में खास हो जाती है क्योंकि यहाँ से मैदान में है बीजेपी से ओपी चौधरी और उनके सामने कांग्रेस से प्रकाश राय, जो मौजूदा इस वक्त के विधायक भी हैं। तो विधायक जी की किस्मत भी दाव पर है और ओपी चौधरी भी लगातार दाव खेल रहे हैं। तो क्या ओपी चौधरी इस बार रायगढ़ से जीत दर्ज करते? कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि हमने देखा था पिछले इस बार का जो चुनाव था 2018 का, तो वहां खरसिया से उनको हार का सामना करना पड़ा था और उन्होंने एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाई है। और बीजेपी जिस तरीके से लगातार दावे उनको लेकर करती आई है, या अगर मैं बात करूं कि गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हुए थे तो उन्होंने भी साफ एक संकेत देने की कोशिश की थी, जनता से अपील की थी कि ओपी चौधरी को जिताओ, इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो क्या संदेश देने की कोशिश थी, जनता के मन में भी अटकलें हैं। देखिए लेकिन आज वो दिन है कोमल जब सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। जनता क्या फैसला लेती है देखने वाली बात होगी। जब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जगह जगह हम पहुंचे थे तो लोगों से काफी अलग रिएक्शन मिल रहा था। अब एक्शन जनता क्या देती है, वोटर काफी साइलेंट नजर आ रहे हैं। अब ये साइलेंट वोटर क्या फैसला देंगे देखने वाली बात होगी। जैसे हम पहले देख रहे थे शुरुआती दौर में चुनाव के, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था तो ऐसा लग रहा था छत्तीसगढ़ में एक तरफा हो सकता है कि कांग्रेस की जीत हो सकती है, लेकिन जैसे स्थिति बदली कि दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, कौन जीतता है कौन हारता है कुछ भी कहना संभव इसलिए भी नहीं हो जाता है। वैसे तो ये सही भी नहीं है, लेकिन स्थिति भी कोमल इसी तरह की है कि कुछ भी कहना इस वक्त संभव नहीं, क्योंकि टक्कर दोनों में है। कांग्रेस बीजेपी दोनों में बेहतर टक्कर है और तीसरा विकल्प भी कहीं ना कहीं सीट लेकर जाएगा, ऐसी उम्मीदें जनता भी जता रही है और ऐसी स्थिति देखकर लग रहा है। तो एक बार मैं तैयारियों की तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। ये संगवारी बूथ है और यहाँ पर 5 बूथ बनाए गए हैं और अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। गुब्बारों से सजाया गया है और छत्तीसगढ़ में इस बार जो एक नया फॉर्मेट देखने को मिला, संगवारी बूथ, जहां पर महिला मतदान कर्मी ही मौजूद रहती है, साथ ही महिला सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेगी। रसिका, ये हम तस्वीरें देखेंगे, लेकिन इस बीच दर्शकों को सागर लिए चलते हैं। दिव्यांश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांश, कैसी तस्वीरें?
कोमल, इस वक्त मैं सागर जिले के सागर शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्र पर मौजूद हूं और यहां से आज दिन भर 7 बजे से जब मतदान शुरू होगा शाम 6 बजे तक सागर जिले की 8 सीटों के बारे में विस्तार से जानकारी हम दर्शकों को लगातार देते रहेंगे। लेकिन कुछ आंकड़े मैं सामने रखना चाहूंगा जिसके तहत मतदाताओं की उत्सुकता और बढ़े, मतदाताओं का उत्साह और बढ़े। इस वक्त बीजेपी 6 सीटों पर काबिज है, कांग्रेस 2 सीटों पर काबिज है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 2013 के मुकाबले 2018 में इन 6 जिलों में 3% मतदान प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला था और वहां पर उम्मीदवारों की दिलचस्पी और बढ़ गई थी नतीजों को जानने में। नतीजों के लिहाज से बीजेपी का गढ़ जरूर माना जाता है, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प इसलिए नजर आ रहा है। अगर हम सागर के शहरी विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं, यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं एक ही परिवार के सदस्य हैं, जेठ और बहू की यहां पर लड़ाई है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के बागी आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए समीकरण यहां पर दिलचस्प हो सकते हैं। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, हम शाम 6 बजे के बाद जब जुड़ेंगे उसके बाद हम चर्चा जरूर करेंगे। जो भी आज हमें स्थिति देखने को मिलेगी, हमारी टीम जगह जगह पर मौजूद रहेगी, लेकिन हम मतदाताओं को लेकर जो उत्साह है उसकी नजर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं तैयारी की। मैं दर्शकों को एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं कि जब भी कोई प्रक्रिया होती है उससे पहले एक मॉक ड्रिल होती है, किसी घटना को लेकर, हादसे को लेकर। ठीक उसी तरह से चुनाव की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो मॉक पोलिंग का आयोजन किया जाता है। यह बेहद जरूरी है ताकि कोई भी तकनीकी दिक्कत हो उससे वक्त रहते दूर कर लिया जाए। ये जरूरी जानकारी दर्शकों के लिए है। अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कैसी तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां दिख रही हैं मॉक पोलिंग से? अजय तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम भोपाल चलेंगे। प्रमोद हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। प्रमोद, देखिए कुछ ही वक्त और मतदान शुरू हो जाएगा, तैयारियों की तस्वीर आपसे भी जानेंगे। देखिए, मतदान भले ही 7 बजे शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जो प्रिपरेशन है वो इस वक्त शुरू हो गई। राजधानी भोपाल के एक मतदान केंद्र पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और ये आप देखेंगे तो बाहर आपको सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नजर आएंगे। मतदान केंद्र क्रमांक है 115। यहाँ पर कुल 888 जो है वो मतदाता है और सुरक्षा के पूरे इंतजामात के बीच में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो मॉक पोल प्रोसेस है वो इस वक्त स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर जो ऑफिसर हैं वो पूरे अपने काम में जुटे हुए हैं। ठीक 7 बजे के आसपास, 7 बजे जो मतदान का कार्य है वो शुरू हो जाएगा और सिर्फ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अलावा 7 बजे से शाम 5 बजे तक ये जो वोटिंग का काम है वो चलेगा। और जो मतदान कार्य में जुटे हुए जो अधिकारी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट है राजीव मिश्रा साहब, उनसे बातचीत करेंगे। सर, मॉक पोल का काम शुरू हो गया है क्या? हाँ, मॉक पोल का काम स्टार्ट हो गया है। हाँ। और 7 बजे तक ये चलेगा और 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। वोटिंग स्टार्ट, पूरी तैयारी है। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में मतदाता कोई परेशानी सभी मतदाताओं का स्वागत है और उनकी सुविधा के लिए सभी यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं और मेरे को आशा है कि सभी लोग अपने इस अधिकार का प्रयोग करेंगे और मतदान करेंगे। अच्छा, ईवीएम मशीन की जिस लेवल पे चेकिंग होनी थी हो गई है, ऑल इज फाइन, और सभी पार्टी के एजेंटों के सामने हम मॉक पोल कर रहे हैं, तो अभी तक तो बिल्कुल सब ठीक है। आशा करते हैं कि पूरा मतदान इसी प्रकार सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। अब इंतजार है 7 बजे का, जैसे ही 7 बजेंगे वोटिंग शुरू कर देंगे। जी, अभी मॉक पोल चल रहा है। मॉक पोल में टाइम लगता है और 7 बजे से पहले मॉक पोल खत्म हो जाएगा, उसके बाद वोटिंग एक बार अंदर की तस्वीर आप दिखवा दीजिए हमें, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हर कोई देखना चाहता है क्योंकि देखिए आज सरकार चुनने का समय है और ये वो अंदर की तस्वीर आप देखिए। ये जहां पर आप काउंटर देखेंगे वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट हैं उनकी मौजूदगी में जो मॉक पोल का काम है वो इस वक्त चल रहा है। इस बार खास बात ये है कि छिंदवाड़ा चलेंगे, हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। आकाश हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़े। आकाश, देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है और मॉक पोल चल रहा है, फिलहाल वहां की तस्वीरें भी जानेंगे। देखिए, मॉक पोल की सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस समय शिकारपुर के बूथ क्रमांक 17 पर मौजूद हैं हम और ये तस्वीरें हैं। ईवीएम की चेकिंग की जा रही है, मॉक पोल किया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी और जो राजनीतिक दलों के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये ईवीएम मशीन आपको दिखाई दे रहा है जहां से वोटिंग की जानी, उसके ठीक पहले इसी मॉक पोल के जरिए ये जांचने की कोशिश की जा रही, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। करीब 10 से 15 मिनट का समय बीत चुका है और सभी जो यहाँ पे पीठासीन और निर्वाचन कार्यों में लगे अधिकारी हैं
वो मॉक पोल करने में जुटे हुए हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके ठीक पहले ये जांचने की कोशिश की जा रही है वीवीपैट और ईवीएम दोनों मशीनों को कि वोटिंग सही तरीके से हो, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आए। बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और उनसे समझेंगे कि मॉक पोल में क्या एक्यूरेसी आ रही है। पीठासीन अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या एक्यूरेसी अभी आ रही है? मॉक पोल हो चुका है? हमारा मॉक पोल बहुत बढ़िया चल रहा है, कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, कितनी बार आप लोगों ने अब तक चेक किया है? बस फर्स्ट टाइम मॉक एक ही बार कर रहे हैं। और वोटिंग कितने बजे शुरू हो जाएगा? 7 बजे। 7 बजे से पूरी तैयारी है आप लोगों की? कंप्लीट है, हम लोग पूरी रेडी तरीके से तैयार है। तो यहाँ पर मॉक पोल जो है वो पूरा हो चुका है मॉक पोल और कुछ ही वक्त में वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। आकाश, लौटेंगे आपके पास। तृप्ति हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। तृप्ति, क्या तस्वीरें और क्या तैयारियां? मॉक पोल शुरू हो चुका? देखिए, तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं और इस वक्त मैं रायपुर के अमीनपारा मतदान केंद्र में हूं। यहाँ 7 बूथ है तो बड़ी संख्या में मतदाता आएंगे। अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। मतदान कर्मी पहले से ही तैयार हैं और ये रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा है जहां इस बार कांटे की टक्कर है ब्रजमोहन अग्रवाल और महंत राम सुंदर दास के बीच में। इस और भी प्रत्याशी यहाँ खड़े हुए हैं और ये अंदर देखिए आप, अभी भी तैयारियां लगभग चल रही है। कितने तैयार हैं आप लोग? पूरा 100% तैयार है। 100% तैयार है। मॉक पोल कितने बजे स्टार्ट होगा? 6:30 बजे मैडम। 6:30 बजे होगा स्टार्ट? जी, पोलिंग एजेंट आने हैं। पोलिंग एजेंट जैसे आते हैं उनकी उपस्थिति में मॉक पोल स्टार्ट किया जाए। कितना टारगेट है, कितने प्रतिशत करवाएंगे? यहाँ कम से कम 90%। 90% करवाएंगे। अच्छी भीड़ होती है। आप तैयारी में लगे हैं? हाँ, तैयारी में लगे सर। हाँ, बढ़िया हुई। ठीक है तृप्ति, चलिए मैं लौटती हूँ। ये देखिए, पाटन चलेंगे। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाई रहे हैं। राजेश, पाटन हॉट सीट और ऐसे में क्या तस्वीरें और कैसी तैयारियां? देखिए कोमल, पाटन विधानसभा की जो सीट है वो निश्चित तौर पे बेहद ही हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान पे हैं और उनके साथ मतलब उनके प्रतिद्वंदी के तौर पे उनके जो भतीजे हैं विजय बघेल वो चुनावी मैदान में। हालांकि वो वर्तमान में दुर्ग से सांसद भी हैं, लेकिन मैं अभी जिस बूथ पे हूँ वो अमलेश्वर गाँव है और यहाँ 3 बूथ केंद्र हैं और मैं सीधे तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं, लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और खासा उत्साह यहाँ पे सीधे तौर पे तमाम जो मतदाता हैं उन पे देखने को मिल रहा है। और अंदर अभी चूंकि कुछ देर बाद अभी चूंकि मॉक होना है तो ऐसे में पूरी जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। और जिस तरह से इस बूथ की यदि मैं बात करूं तो यहाँ 3 बूथ हैं, 37, 38 और 36। तो यहाँ टोटल मतदाताओं की संख्या 1400 के आसपास है। मतलब पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो जारी है। अंदर जो निर्वाचन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं कि अभी भी जो तैयारियां हैं अंदर वो जारी है। लेकिन यहाँ पे मतदाता हैं, उनके आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ देर बाद अब मॉक होना है। मॉक के बाद करीब 8 बजे जो है मतदान शुरू हो जाएंगे और लगातार यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो निकल के सामने ठीक है। चलिए राजेश, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता भी जुड़ गए हैं। रूपेश, हर जगह मॉक पोल भी शुरू हो चुका है और 6:30 से कुछ जगह और भी शुरू होना है। फिलहाल वहां की तस्वीरें भी आपसे जानेंगे। रूपेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, अंबिकापुर से रूपेश हमारे साथ जुड़े हैं। रूपेश, देखिए शुरुआत हो चली है और मॉक पोल कहीं हो चला है और कहीं हो रहा है, तो वहां की क्या तस्वीरें? देखिए, इस वक्त हम जिस जगह पे बोरीपारा स्कूल में है वहां पे 4 पोलिंग बूथ हैं और इन चारों जगहों पर 6:30 बजे के आसपास जो मॉक पोल होता है वो किया जाएगा। मैं तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से जो मतदान दल है वो मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ईवीएम वगैरह सारी चीजें सेट की जा चुकी हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरह से मतदान दल अपनी जगह पे मुस्तैद है, ईवीएम सेट किया जा चुका है। कितने बजे आप लोग मॉक पोल करेंगे? 6:30 बजे सर। 6:30 बजे तैयारियां पूरी हैं? तैयारी पूरी सर, अभ्यर्थियों का आने का लेट है, उसके बाद चालू करेंगे टाइम होने पर। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मतदान शुरू हो जाएगा। 8 बजे से यह मतदान शुरू होगा। जो पर्चियां हैं वो सारी मिलाई जाएंगी, एजेंट यहाँ पे पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद कितने टोटल यहाँ पे वोटर्स हैं? 1339। तो 1300 हैं, दूसरे में 800 हैं। इस तरह से मिलाकर के करीब 4000 वोटर यहाँ पे अपने
मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे तैयारियां की जा चुकी हैं। 6:30 बजे के आसपास ये मॉक पोल करेंगे और मॉक पोल में ये चेक करेंगे कि ईवीएम ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उसमें कोई शिकायत आती है, कोई दिक्कत आती है, तो फिर उसको रिप्लेस किया जाएगा। उसकी जगह जो दूसरा ईवीएम है वो लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और तैयारियां पूरी होने के बाद करीब, अगर सरगुजा की बात करें तो 3 सीटें हैं। 3 सीटों पर 6 लाख से ज्यादा मतदाता है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। और इस बार दोनों ही पार्टियों ने मतदाताओं को, खासतौर से महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए काफी वायदे किए हैं। तो जनता किस पर भरोसा करती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सबकी, दोनों ही पार्टियों की नजर महिला मतदाताओं पर है। और चूंकि महिला मतदाता पूरे प्रदेश में ज्यादा हैं, इस वजह से महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए अलग अलग स्कीम्स बनाई गई हैं। सिक्योरिटी पर्सनल आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुस्तैद हैं, अपनी ड्यूटी में तैनात हो चुके हैं। हालांकि अभी जो पोलिंग एजेंट्स वगैरह हैं वो नहीं पहुंचे हैं और फिलहाल जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने काम को अंजाम दे रही हैं। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अजय दुबे के पास चलेंगे, नरसिंहपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, तैयारियां हर जगह पूरी हो चली हैं और ऐसे में हम अगर मॉक पोलिंग की बात करें और वहां तैयारियों की बात करें, क्या कुछ तस्वीरें कह रही? बिल्कुल, नरसिंहपुर के मतदाता और नरसिंहपुर के पोलिंग बूथ पूरी तरह से तैयार हैं और साजो सज्जा भी, क्योंकि हम लोग जहां पर खड़े हैं ये बेहद अहम और खास हो जाता है। इस लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से भी चर्चा का विषय समूचे मध्य प्रदेश और देश भर में रहा है, क्योंकि यहां से जो है प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में है और इसी वार्ड में वो वोटिंग भी करेंगे। साफ तौर पर यहाँ पर 900 के करीब जो है मतदान केंद्र नरसिंहपुर में 4 विधानसभाओं में बनाए गए हैं। उसके साथ साथ हम लोग शंकराचार्य आदर्श वार्ड में मौजूद हैं और हम तस्वीरें एक एक करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र है और किस तरह से नरसिंहपुर के इस मतदान केंद्र को सजाया गया है। शहरी मतदान केंद्र है, यहाँ पर 3 बूथ्स बनाए गए हैं। इसके बाद हम लोग बातचीत भी करेंगे जो यहाँ पे पीठासीन अधिकारी हैं उनसे भी। देखिए किस तरह से टेंट्स लगाए गए। ये बेहद अहम है क्योंकि 4 विधानसभाएं आती हैं यहाँ पर। उन चारों विधानसभाओं में जो है मतदाता जो करीब है 8.5 लाख के करीब हैं, वो अलग अलग पोलिंग बूथ पर मतदान करेंगे। पुरुष मतदाताओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई संवेदनशील हैं। आप सिक्योरिटी पर्पस से भी ये तस्वीरें इस साइड में दिखाना चाहूंगा। ये तमाम सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर कर्मचारी, पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं और मॉक पोल, यहाँ पर मॉक पोल की तैयारी की गई है और मॉक पोल किया जा रहा है। जो यहाँ पर तमाम अधिकारी हैं ये जांच कर रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। मैम, कितनी तैयारी? नहीं, हमारी सारी तैयारी हो चुकी है और मॉक पोल चल रहा है। अच्छा, मॉक पोल में सारे एजेंट्स वगैरह आ गए हैं? हाँ, जितनी आवश्यकता थी पूरे उपलब्ध है। और कितने बजे से मतदान शुरू होगा? कितनी संख्या है यहाँ पर? कितने पोलिंग्स बनाए गए? यहाँ पर मतदान 7 बजे से होगा सभी केंद्रों पे और हमारे बूथ पे 707 मतदाता है रजिस्टर्ड। बिल्कुल साफ तौर पर आप देखिए किस तरह से मॉक पोल किया जा रहा है। कुछ ये लोग हैं जो मॉक पोल हैं, अलग अलग पार्टियों के एजेंट हैं, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इनके ये भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इनकी निगरानी में पूरा चुनाव कराया जाएगा क्योंकि अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों, चुनाव के लिए कितने तैयार हैं आप लोग? पर्याप्त तैयारी है हमारी। अलग अलग पार्टियों से आप लोग मॉक पोल हो गया? सारे लोग, हम लोग मॉक पोल कर लिया है जी। बिल्कुल साफ तौर पर है, ये तमाम पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं और तैयारियां लगभग कंप्लीट हैं। 7 बजे के करीब जो है मतदान शुरू हो जाएगा और शाम के 6 बजे तक होगा। मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर मंडला, डिडोरी, बालाघाट जो है वहां पर जो है कम 3 बजे तक ही मतदान होगा क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है। उसके साथ साथ अगर समूचे महाकौशल की बात करें तो 38 विधानसभा। राजेश पाटन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, लगातार हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं। कहीं मॉक पोल शुरू हो चला है तो कहीं पूरा भी हो चुका है और कहीं 6:30 बजे से शुरू होगा। और ऐसे में अगर हम बात करें पाटन की, तो पाटन बेहद हॉट सीट, जैसे कि हम चर्चा भी कर चुके। ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए कोमल, सुरक्षा के तमाम इंतजामात है। चूंकि मैं जिस बूथ पे हूँ वहाँ महिला अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं। ऐसे में महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से तैनात किए गए हैं और लगभग 1 दर्जन से अधिक जो जवानों की जो तैनाती है वो यहाँ पे की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं और साथ साथ अभी कुछ देर में चूंकि मॉक पोल होना है उसकी भी तैयारी यहाँ जो मतदान दल हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं। पीठासीन अधिकारी हैं वो भी यहाँ
पे मौजूद हैं और पूरी लगभग तैयारी जो है मॉक पोल की वो भी कर ली गई है। बस कुछ ही समय बाद इनकी ओर से मॉक पोल किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हम इस सीट की हम बात करें तो ये सीट इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और 5 बार से वो यहाँ से विधायक चुने गए हैं। और इस बार चूंकि यदि वो जीतते हैं तो लगातार जीत की उनकी हैट्रिक होगी। चूंकि 2008 की यदि हम बात करें तो 2008 में भी विजय बघेल उनके खिलाफ खड़े हुए थे और विजय बघेल को जीत हासिल हुई थी। उसके बाद 2013 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीत दर्ज की। उसके बाद 2018 की यदि हम चुनाव की बात करें जी। राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। रीवा चल लेते हैं, सहयोगी प्रेरणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेरणा, क्या तस्वीरें? निश्चित रूप से कोमल, और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन और उससे पहले मतदान दल को किस तरह से आगे काम करना है उस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी कि मॉक के माध्यम से ये पूरी जो प्रक्रिया है वो दिखाई जा रही है और यहाँ पे मॉक की प्रैक्टिस चल रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। देखिए, मतदान दल है यहाँ पर और यहाँ पर उन्हें सबसे पहले ये समझाया जा रहा है कि अगर आम जनता अंदर प्रवेश करती है तो उन्हें कहाँ किस तरह से बटन दबानी है, कौन सी, और कब आम जनता यहाँ से बाहर निकल सकती है वोट देकर अपना। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो कि सुबह सुबह होती है। उसके बाद 7 बजे से कोमल वोटिंग जो है वो स्टार्ट होगी। लेकिन तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो मतदान कर्मी हैं वो मौजूद हैं और वो इस बात को समझते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जो मतदान कर्मी हैं उन्हें बहुत सी प्रक्रिया पहले ही समझा दी जाती है, बावजूद इसके जो मॉक है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और इसी के बाद जो वोटिंग है वो स्टार्ट होती है। और यही कारण है कि यहाँ पर देखिए आप मॉक की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। ये कैसे क्या काम करेगा मैम, समझा सकते हो आप? कैंडिडेट जो है तो वो वहाँ हम यहाँ से बैलेट इशू करेंगे, वो बटन दबाएगा, फिर उसमें आ जाएगा बैलेट। तो ये सभी लोग इस तरह की प्रक्रिया अपनाएंगे सभी लोग। ये कितने बजे से मॉक की प्रैक्टिस जो है वो शुरू? 5 बजे से। तो अलग अलग सभी कर्मी सभी से। ये मैम आपकी भी जिम्मेदारी है प्रैक्टिस कर। ओके, ये हम लोगों ने 5:45 पे हम लोगों ने मॉक पोल स्टार्ट किया था और हमारे जो भी कैंडिडेट है उनके सामने रह करके मॉक पोल पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोगों ने सीआरसी किया और मॉक पोल की पर्चियां हम लोगों ने निकाली। अब उसको हम लोग टैली करेंगे और जो आगे की फर्दर है टास्क है वो सब हम लोग पूरा करेंगे। बिल्कुल। तो कितने बजे से आम जनता यहाँ आ सकती है? ये 7 बजे से है पोलिंग टाइम, तो उसके पहले हम लोग को ये सारा विद इन दिस पीरियड हम लोग को कंप्लीट करना है। बिल्कुल प्रेरणा, तो तैयारी पूरी है आज। देखिए कोमल, आम जनता यहाँ प्रवेश कर सकती है। महापर्व की पूरी तैयारी, और 7 बजे से जब मतदान होगा तो देखना ये होगा कि जनता कितने उत्साह के साथ आती है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, मेगा कवरेज लगातार जारी है और लगातार तस्वीरें आपसे हम साझा करेंगे।